अगर आपको पता चले कि सवाल मेरा लिज मैथ्यू से है। लिज, हम लोग नॉर्थ इंडिया के समीकरणों पर लगातार बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान नजर आ रहा है? बीजेपी इस बार बीजेपी का फोकस थोड़ा साउथ में ज्यादा लग रहे हैं। एक तो उनको एक प्राइमरी उनका एक है कि कर्नाटका में उनको जो 29 से 25 सीट है उसको रिटेन करना है। दूसरा, अभी तेलंगाना में उनका वोटिंग परसेंटेज 7 से लेके 14 हो गया, डबल हो गया। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा उधर भी सीट 2-3 सीट उस पे फोकस करना है। तो और केरला में आप देख रहे होगा, प्रधानमंत्री एक बार तो अभी रिसेंटली जा चुका है, अभी और जा रहे हैं। अगले हफ्ते फरवरी में एक और विजिट है कि और पार्टी का बाकी नेताओं भी वह प्रधानमंत्री का जो पॉपुलैरिटी है वो उसको उन्होंने थोड़ा उनका एक्सप्लॉइट करना चाहता है केरला में भी। और आंध्रा में वो अभी भी उनका वो चर्चा हो रहे है कि टीडीपी और पवन कल्याण की जो पार्टी है उनके साथ जोड़ना है कि नहीं। एक सेक्शन बोलता है कि जो जोड़े तो भी हमको क्या 5 सीट मिलेगा, उसमें से 2-3 सीट मिलेगा, उससे अच्छा है हमारा खुद लड़े। लेकिन पार्टी का ये साउथ में ये है कि अभी कर्नाटका में उन्होंने ऑलरेडी जेडीएस के साथ देवगौड़ा जी की जेडीएस के साथ अलायंस अनाउंस हुआ है। तो उनका साउथ में ये है कि कमल का निशान में जितना भी मिले उतना ले लो। इनका जो 300 एंड 303 से जो आगे जाने का जो टारगेट है उसको अभी तो हमको पता है कि नॉर्थ का 3-4 स्टेट में उनको सैचुरेशन पॉइंट में है। सो तो ज्यादा मिलना है तो साउथ से ही मिलना है। नहीं तो उड़ीसा एक दूसरा स्टेट है, बिहार एक दूसरा स्टेट है, उनको ज्यादा मिलने लायक स्टेट, देने लायक स्टेट है कि उससे ज्यादा साउथ में थोड़ा फोकस करे। और बीजेपी का है ना, अभी एक तो उनका जीत के आगे उनका एक नेशनल पार्टी का जो एक इमेज भी वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नॉर्थ इंडियन पार्टी ना, वो जो उनका जो नाम पे जो बोलते हैं ना, तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ भी रिसेंटली आया था, तो प्रधानमंत्री से लेके सारा नेता ही उनको कंडेम भी किया था। फिर भी उनको दिखाना है पार्टी को एक भाजपा एक नेशनल पार्टी है, उसके लिए उनको साउथ में सीट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगे थे तमिलनाडु में एडीएमके के साथ उनका था अलायंस था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गया कि उसमें लेकिन ये पार्टी ऐसे नहीं जा रहे कि एडीएमके के साथ कुछ रिश्ता नहीं है कुछ। सही है कि स्टेट यूनिट में कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनका वो नहीं चाहिए। लेकिन पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप में ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते कि एडीएमके के साथ हो जाएगा। वो उधर भी उनका जो एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, उसमें उनको लगा, उनको ग्राउंड रिपोर्ट में सर्वे किया था, उसमें बोला कि केरला में 20% तक वोट मिलेगा। सीट के बारे में कुछ बोला नहीं है लेकिन वोट तो बढ़ेगा। इसलिए पार्टी 3-4 सीट में केरला में फोकस कर रहे। तमिलनाडु में भी उनका वो उनका बोल रहे कि एक नेता बोल रहे थे कि 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज तमिलनाडु से आएंगे। वो ऐसे क्लेम कर रहे हैं, इसलिए कि वो बोल रहे कि एडीएमके को कोई बड़ा नेता नहीं है अभी, जो जयललिता जी के बाद कोई नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो उनको ठीक से आप कैश इन कर रहे तो उसको ज्यादा सीट मिलेगा। ये है बीजेपी का अभी का जो प्लान में यही है। दक्षिण भारत पर बात कर रहे हैं मिश्ला हमारे साथ हैं, कर्नाटक से आती हैं। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर काबिज है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वहां सत्ता गंवाई थी। कर्नाटक को लेकर निष्ठला बीजेपी की क्या रणनीति है? कर्नाटका में देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, तो जो इलेक्शन उनके नाम से लड़ा जा रहा है, लगता तो है कि काफी सीटें बीजेपी निकाल पाएगी। इतना बुरा कोई हाल नहीं होने वाला जो असेंबली इलेक्शन में हुआ। और जो सिद्धरामैया सरकार है वो भी अपने अपने पचड़ों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंसी भी हुई है, तो उसको लेकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक नेशनल लेवल का कैंपेन को लेके। और प्राइम मिनिस्टर एज आई सेड बहुत पॉपुलर है, अपने में बहुत पॉपुलर है, उनके नाम पे काफी वोट
और उन्हीं के नाम पे काफी वोट पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ जो बेंगलुरु की सीट आई थी असेंबली में, वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे आई थी। जिस तरीके का हाल था बीजेपी की स्टेट यूनिट का, ऐसा नहीं होना था। दूसरी चीज, बीजेपी ने ये रियलाइज किया है कि ये जो येदियुरप्पा को हटा के लिंगायत समाज को इन्होंने एलिमिनेट किया, उससे पीछे हटने की जरूरत है। वॉक यू नीड टू वॉक बैक फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए येदियुरप्पा जी के लड़के को बना दिया। अब येदियुरप्पा जी के लड़के और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक सिसेक्शन बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही। हंगामा तो हुआ है इंटरनली, बट ये कहा जा सकता है कि विजेंद्र जो है ये अपने पिता के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। लिंगायत समाज भी उनको मानता है कि ये उत्तराधिकारी हैं। और नंबर 3, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसकी कोई प्रूफ नहीं देखी है, उसका कोई प्रमाण नहीं आया है। बट ये कहा जाता है वहां के लोगों को सुनते हुए, जो बीजेवाईएम वगैरह में थे, अभी जनरल सेक्रेटरी थे इससे पहले, कि ठीक ठाक ये ऑर्गेनाइजेशन केपेबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा बहुत तो वो हाउस क्लीनिंग, हाउस कीपिंग कर लेंगे अंदर ही। नंबर 3, ये भी सोचा गया है कि जो ओल्ड मैसूर एरिया है, क्योंकि कर्नाटका का जो सारा इलेक्शन है वो ओल्ड मैसूर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां 3 दलों का पॉलिटिकल सिनेरियो है, बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर। अब जनता दल सेक्युलर आ गई है एनडीए के खेमे में, तो बीजेपी होपफुल है कि वहां का वोट अर्जित करने के बाद सिचुएशन वहां उनके लिए इम्प्रूव करेगी। बट एज ए से एक चीज होती है अरिथमेटिक, दूसरी होती है केमिस्ट्री। पता नहीं पुराने मैसूर, ओल्ड मैसूरू में ये केमिस्ट्री काम करेगी नहीं करेगी। गौड़ाज को के साथ टाई अप करने में दोनों ही पार्टी के सपोर्ट बेसिस में कुछ न कुछ अनइजीनेस तो है ही, असहजता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो तो है। तो देखा जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा करेगी बीजेपी कर्नाटका में, सोलली बिकॉज ये लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री के दावेदार बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।